हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अब हम यहाँ पर आपके जो 15 टू 30 जून तक के जो रिमेनिंग डेज हैं 2021 के, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और कार्ड्स को करते हैं शफल। और मैं जरूर कहूंगी कि आप भी अगर अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ और जानने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आपके इष्ट देव या गुरु उनको देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शफल करते हैं। कैप्रिकॉन्स 15 टू 30 जून 2021, कैप्रिकॉन्स 15 टू 30 जून 2021, कैप्रिकॉन्स 15 to 30th June 2021। लास्ट शफल। शायद आप लोगों में से कुछ कैप्रिकॉन्स जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को अपनी जो सिचुएशन है जहां पर वो इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं जिनको एडजस्ट करने में काफी परेशानी हो रही है। कुछ उनके साथ ऐसी सिचुएशंस जो है लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने में परेशानी आ रही है। ऐसा मुझे जो है मैसेज अभी मिल रहा है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग डेज में उन लोगों के लिए गाइडेंस है प्रॉपर कि अगर आप अपने जो डिसीजंस है अगर आप उनको सोच समझ कर लेंगे तो ये आने वाले अपकमिंग जो 15 डेज हैं उसमें आप इजीली अपनी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट इज वेरी गुड कार्ड। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स के आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैंने तो रिश्ते में आज तक सिर्फ दिया ही दिया है, मैं तो बस एक डोनर ही बनकर रह गया हूँ, या मैंने तो आज तक सिर्फ रिश्तों में दिया ही है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने इतना सब कुछ एफर्ट्स किए लेकिन मेरे लिए शायद किसी ने कोई एफर्ट नहीं किए। शायद इसी जो मेंटेलिटी जो ये आपकी इस वक्त की बनी हुई है, मे बी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है। तो अगर ये आपने किसी भी रिश्ते में आपने ऐसा किया, अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, या फिर अपने पार्टनर के साथ या फैमिली में, अगर ऐसी, या फ्रेंडशिप में भी, इनफैक्ट फ्रेंडशिप में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ है, तो आपका जो एडजस्ट करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं आपके लिए सबसे पहली बात तो एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कैप्रिकॉन्स जो भी यहाँ पर कनेक्टेड है। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि टैरो जो होते हैं वो कभी भी जो टैरो की गाइडेंस होती है वो ऐसी नहीं होती है कि आपके लिए मीठा मीठा और अच्छा अच्छा ही हमेशा बोला जाए। अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात जरूर कहिएगा कि जब भी आपने लोगों के लिए कुछ किया है, क्या आपने सेल्फी नहीं खिंचवाई। सेल्फी इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दिखाकर मदद करना, दिखावा करके मदद करना। मतलब आप मदद कर रहे हैं तो आप ऐसा, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं सबके लिए नहीं कहती हूँ, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आप चाहते हैं कि मैंने अगर किसी की मदद की या अपने रिश्तों में इतना एफर्ट्स डाले तो लोग आपको इस चीज को देखें, उसको जज करें और उसको कहें कि हाँ उसने बहुत कुछ किया है। तो वो एक्सपेक्टेशन, ये जो फीलिंग होती है ना, ये जो भाव होते हैं हमारे अंदर जब हम किसी की मदद करते हैं, और हम चाहते भी हैं कि वो गुप्त दान ना होकर एकदम दृश्यमान हो, जो दान है वो हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है लोगों से। और जब हमें लोग उस चीज का रिवॉर्ड नहीं देते हैं, जब हमारी तारीफ नहीं करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने इतना दिया लेकिन हमें उसके रिवर्स में कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल 4 ऑफ कप्स, इसी वजह से शायद आपके अंदर जो है अपने रिश्तों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल आपको बोला कि आप चीजों के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कैप्रिकॉन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं खुद को आइसोलेट करके रिश्तों से थोड़ा दूरी बनाकर रखने में ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं इस वक्त पर। और आप ये सोच भी रहे हैं कि मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं लेकिन बदले में जो है मुझे नहीं वो चीजें रिसीव हुई, इक्वल गिव एंड टेक मेरे साथ नहीं हुआ। तो इसी वजह से आप जो है आपने अपने आप को थोड़ा सा, मुझे लगता है, रिश्तों से आइसोलेट किया है। लेकिन मैं आपको ये चीज एक बार बता देती हूँ कि अगर आपने ऐसा कोई स्टेप उठाया भी है
ईश्वर जो है आपके जो आपके इमोशनल लॉसेस हैं उसका जो उस लॉसेस को भी भर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको हीलिंग देंगे, बशर्ते आप एकांत में बैठकर सोचें, उसको रियलाइज करें, उसको एनालाइज करें कि क्या मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो सही है, क्या मुझे रिश्तों में इतना ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मीठा भी जो होता है ना अच्छा नहीं होता। तो अगर हम कई बार अपनी भलाई के लिए, अपने मतलब अपने आप को दिखावे के लिए अगर हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, और ये कुछ लोगों के साथ नेचर में होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, कुछ लोगों के नेचर में होता है कि वो लोगों की भलाई बहुत करते हैं और उसके बदले में वो उस चीज का इनाम भी चाहते हैं कि लोग उनके बारे में अच्छा बोले। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि इस तरह के अगर आपकी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई इंट्यूशन या कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस सिचुएशन में रिलैक्स करने के लिए जरूर मिलेगी। ये जो है बिल्कुल सही जो है मैं कह पा रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस, वेरी गुड, और 3 ऑफ कप्स। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं आपको, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर 3 कप्स हैं और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स हैं। मतलब आपको ऐसा एक्चुअली लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, दिल आपका बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, ऐसी मुझे सिचुएशन आपकी यहाँ पर नजर आ रही है। और ये सिचुएशन जो है ये इसलिए आपको नजर आ रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिन रिश्तों पर मैंने इतना ज्यादा भरोसा किया, जिन रिश्तों को मैंने इतना ज्यादा वैल्यू दिया, या जिन रिश्तों, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, दोस्ती के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जिन रिश्तों को मैंने इतना ज्यादा अपनी लाइफ में मतलब उसको स्पेस दिया, उन पर ट्रस्ट किया, उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो लोग तो अपने मजे कर रहे हैं लेकिन मैं तो, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तरफ तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ जो है ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आई हों, और जब आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैंने लोगों के लिए किया तो मेरे लिए अब कौन आएगा करने के लिए, आपको बहुत उम्मीदें थी कि लोग आएंगे, आपने वेट किया लोगों का कि लोग आए और आपकी मदद करें, आपको सिंपैथी दें, आपसे बात करें, आपके फीलिंग्स को समझें, लेकिन वो सिचुएशन जो है वो आपके साथ बनी नहीं। तो इसी वजह से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड जो है वो इस जैसा लगता है कि आप के साथ रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है। तो आपकी 15 डेज की जो आने वाली अपकमिंग 15 डेज है उसमें आपके लिए एनर्जी रहने वाली है। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि आपको थोड़ा आइसोलेट होने की जरूरत है, खुद को बैलेंस के लिए यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी जो आने वाला जो भी अपकमिंग फुल मून जो आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करने की जरूरत है, ताकि आप काफी ज्यादा रिलैक्स होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंट्यूशंस जो है वो डाउनलोड होंगे आपके अंदर। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब आप आइसोलेट होते हैं ना तो आप अपने आप के अंदर से बैलेंस होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से वो झूठ नहीं बोलता, बोल भी नहीं सकता, खुद से वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपकी जो ये नेचर है ना, लोगों के साथ पैसा देना, नर्चरिंग, केयरिंग, यही नेचर जो है, इसी नेचर ने आपको आज जो है इतनी प्रॉब्लम में डाला है, मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। कई बार हम लोग इस सिचुएशन में, अक्सर ऐसा नहीं है कि खाली कैप्रिकॉन्स ही होते हैं, कई बार लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं जहां पर लोग दूसरों के लिए करते बहुत हैं लेकिन उनको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। और जो आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है डेफिनेटली, कि आपको इस समय अपने इंट्यूशंस के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं तो अपने ड्रीम्स के ऊपर, आप अपने ड्रीम्स में भी अपने जो गॉड, एंजल्स, जो भी, जिनको भी आप बिलीव करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि प्लीज मुझे ड्रीम्स में आप कुछ ना कुछ क्लू दीजिए कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको मतलब खुद ही अपने लिए काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए। और अगर आपको दूसरा कोई आता भी है ना तो भी मैं आपको ये बता दूं कि फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी कि जब भी मैं परेशान होऊंगा कोई ना कोई जरूर आएगा। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना उसमें नहीं रहना चाहिए, ऐसी भाव में इंसान को नहीं रहना चाहिए। और मैं एक बार ये 9 ऑफ वेंट्स जो है इसको क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाइंग 9 ऑफ वेंट्स, clarifying 9 of wands, please clarifying 9 of wands। एक लास्ट शफल,
प्लीज क्लैरिफाइंग 9 ऑफ वेंस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ये है बॉटम ऑफ द डेक इज नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स। और मैं बताऊं ये ना आपको दो चीजें तो मैं आपको जरूर कहूंगी। पहली बात तो ये कि आपको अपनी लाइफ में ना अभी डोनेट करने से, बहुत अच्छा कार्ड है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अच्छा ही होता है। मैं अच्छा इसको इसलिए मानती हूँ क्योंकि इसमें इंसान जो होते हैं अपने पैसों की कदर करना सीखता है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो पैसा जो होता है, चाहे वो बहुत आसानी से मिल गया हो या फिर बहुत मुश्किल से कमाया हो, तो वो पैसा जो होता है उसकी कद्र हमेशा करनी चाहिए। जरूरतमंद को हमेशा जो है, जरूरतमंद को मदद उसकी करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन दिखावे के लिए अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो वो शायद अच्छी बात नहीं है इस समय आपको। और इसमें बताऊं, हालांकि आपका फोकस जो है वो अपने मनी के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप अपने मनी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस ना करके अपने आप को बैलेंस करके, आइसोलेट करके उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो शायद आप में से हो सकता है बहुत से लोग हैं जो जिनके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ ऐसा धोखाधड़ी या फिर बैक स्टैबिंग टाइप का कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हैं। और वो बैक स्टैपिंग करने वाला जो पर्सन है वो बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने आएगा या फिर आप उसको पहचान चुके होंगे। विद इन 7 डेज या 7 वीक्स के अंदर हो सकता है आपके सामने चीजें रिवील हों और आपको पता चले कि किसने ऐसा किया था। बहुत ही प्यारी रीडिंग है और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रीडिंग भी मैं इसको कह सकती हूँ आप लोगों के लिए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए मैं एक बार जरूर कहूंगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन गो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच।